कल जीबी में गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं, मैं अभी इस तफसील में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन वहाँ से जो हमें इनिशियल इत्तलाआत मौसूल हुई हैं, तो उस हवाले से हमारा इस पर इत्तिफाक है कि हम जीबी इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। तो ये कुछ मौलाना साहब मुलाकात थे जिससे बात हुई। आपके यहाँ आपके घर पर हमने हमेशा देखा है कि तहरीक इंसाफ की वफूद जाते रहे हैं। इस्लामाबाद में आपकी मुलाकातें उनसे होती रही हैं। असद कैसर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस सारे सिलसिले पर JUI और PTI के कारकुनों के साथ साथ आप लोगों की भी बड़ी नज़रें हुआ करती थी और तासुर ये था कि आपने कभी पकड़ाई नहीं दी। आज लग रहा है कि आपने थोड़ी बहुत पकड़ाई दी है। हम जिंदा रहेंगे तो NFC भी होगा और वफूद भी होंगे। ये जो अमन व अमान का मसला है, इस पर इत्तेफाक किया हुआ है कि किस तरीके से इस मसले से निपटा जा सकता है। देखिए, मैं अपनी बात कर लेता हूँ और मेरे ख्याल में यही हक PTI को भी है कि मैं ये चाहूँगा कि वफाक में इन तमाम मामलात पर तमाम पार्टियों को एंगेज किया जाए, चाहे उसका ताल्लुक अपोजिशन के साथ हो, चाहे उनका ताल्लुक हुकूमत के साथ। हम गवर्नमेंट की पार्टियों के साथ भी बात करना चाहेंगे और मैं ये चाहूँगा कि सूबाई हुकूमत भी यहाँ पर तमाम पार्टियों को एंगेज करे ताकि सूबे के हुकूक़ के लिए या मुल्क के मफादात के लिए हमारा एक कंसेंसस हो, इजमा हो और उस पर हुकूमत और अपोजिशन की सियासत हमें नहीं करनी, बल्कि हमने मुल्क की सियासत करनी है और हमने सूबे की सियासत करनी है ताकि सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से जो मेरे सूबे के हुकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मिलकर काम कर सकें और वफाक की सतह पर हम तमाम पार्टियों के साथ रब्ता करके ये उमूर जो हमारे मुल्क के हैं और जिसको आज मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, उस पर हम यकजहती पैदा करने की एक कोशिश तो करें। मुनासिब ये बताएं कि जिन उमूर पर आप दोनों जमातों का या हुकूमत का इत्तफाक हुआ है, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? आगे पार्लियामेंट की सतह पर होगा, पार्लियामेंट की सतह पर होगा, दोनों जमातों के दरमियान होगा और क्या दोनों जमातें सड़कों पर आ सकती हैं? देखिए, बात यह है कि हम जब बिस्मिल्लाह से बात शुरू करते हैं तो आप वन्नास पे खड़े होकर सवाल करते हैं। तो हमें कुछ तो सफ़र करने दें। आज हम बैठे हैं और अभी हम सूरत फातिहा में खड़े हैं। तो खैर, बहरहाल इस हवाले से ये अच्छी इब्तिदा है, एक अच्छा माहौल है। हमें इसको मज़ीद बेहतर करना चाहिए और मज़ीद बेहतरियाँ मुल्क की सियासत में पैदा करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। मौलाना साहब क्या कहेंगे, बजट पहले 10 तारीख को, 12 तारीख को वफाकी हुकूमत आगे लेके जा रही है, पीपल्स पार्टी के साथ क्या इख्तिलाफात चल रहे हैं बजट के मामले से, क्या पार्लियामेंट? मतलब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। पहले हम सुन रहे थे 1 जून को पेश हो रहा है, फिर हम सुन रहे थे 5 को पेश हो रहा है, फिर हम सुन रहे थे 10 को पेश हो रहा है, आज आप कह रहे हैं 12 को पेश हो रहा है। अब इसमें हुकूमत की क्या मजबूरियाँ हैं उसका हमें इत्तला नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ तो है। साहब ये बताएं कि एक तो ये जो बजट के सूबाई बजट के हवाले से कंफ्यूजन है, क्या आप बजट पेश करेंगे या खान साहब की रिहाई से मशरूत करेंगे? एक अहम नुकता मौलाना साहब ने यहाँ पर जिक्र किया कि इत्तेफाक हुआ है दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से कानून साजी। क्या आप सूबाई असम्बली में ये बिल लाएंगे और कानून साजी करेंगे? देखें, सबसे पहले तो हाँ, बिल्कुल हम कानून साजी के लिए बिल भी लाएंगे और इंशाल्लाह उसको सपोर्ट भी करेंगे। दूसरी बात जो आपने की है कि देखें, ये बजट जो है ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का हक है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने तीसरी दफ़ा जो है इमरान खान साहब को वोट दिया है, तो ये हमारा हक बनता है कि हम डिमांड करें कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब को वोट दिया है तो कम से कम बजट उनके सामने पेश किया जाए, उनसे मुशावरत की जाए। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो हमने बजट बनाया है इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक, तो हम ये भरपूर डिमांड पहले भी करते आ रहे हैं और इसके बाद भी करेंगे कि हम इमरान खान साहब के सामने ये पेश करेंगे इंशाअल्लाह।